नमस्कार दोस्तों ज़्यादातर आप देखते होंगे कॉन्ट्रैक्टर जब भी कभी ढलाई करता है और ढलाई करने के लिए कंक्रीट मिक्स करता है तब क्या करेगा, एक बोरा कम मिलाएगा, दो बोरा कम मिलाएगा और उसके बदले में जो है बालू और गिट्टी की मात्रा जो है बढ़ा देगा। अब सवाल ये उठता है, यहाँ पे दो चीज़ हम बताएंगे कि भाई अगर हम जो कंक्रीट का मिक्स रेशियो है, अगर M20 ग्रेड की अगर बात करें, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम में 8 बोरा सीमेंट लगता है, उसके जगह पे अगर हम 7 चाहे 6 बोरा मिलाया जाए तब जो है क्या फर्क पड़ेगा उस बिल्डिंग पे, और साथ ही जो है कॉन्ट्रैक्टर का पॉकेट में कितना रुपये आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि भाई जो है कंक्रीट का जो वॉल्यूम है, जरा समझिएगा, एक मान लें कि एक MQ का जो है ये मेरा एरिया है और इसी में जो है हमें कंक्रीट भरना है। अगर इसमें जो है 1 MQ अगर बात करें M20 ग्रेड की अगर आप ढलाई करते हैं, जिसका जो है रेशियो होता है 1, 1.5 और 3, ये सीमेंट सैंड एग्रीगेट, और ये अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 मीटर क्यूब मतलब एक मीटर क्यूब का अगर मेरा जो है वॉल्यूम है, उसमें अगर हम जो है M20 ग्रेड कंक्रीट का जो है मिक्स इसमें डालते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, सीमेंट कितना 8 बैग लगता है, सैंड कितना 15 CFT लगता है, और कितना है एग्रीगेट जो है 30 CFT अप्रोक्स इतना लगता है। यहाँ तो तब क्लियर है। फिर उसके हिसाब से, और हमें पता है कि भाई यहाँ पे CFT में है तो एक बैग इक्वल टू, अगर उसको CFT में कन्वर्ट करेंगे उस एक बैग को, वो आपका 1.22 CFT आता है, और ये एक बैग कितना 50 kg का सीमेंट। यहाँ तो सब क्लियर है। अब बात कर लेते हैं, जरा समझिएगा, एक बैग तो यहाँ पर मेरा कितना है 1.22 CFT, सबको CFT में कन्वर्ट कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 8 बैग, एक बैग 1.22 CFT तो 8 बैग 9.76 CFT, ये हो गया 15 CFT, ये हो गया 30 CFT। यहाँ तो क्लियर। अब अगर हम रेट की बात कर लेते हैं, रेट जो है सीमेंट आपका 350 वाला लगा रहे हैं, और बालू जो है 50 रुपये CFT मिलता है, और गिट्टी भी जो है 50, और ये रेट जो है आपका वेरी करते रहेगा। यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि 1 MQ में जो है कितना बनाने में कितना कंक्रीट लगता है खर्च। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2800, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू इसको, ये 15 CFT इंटू 50 को, 30 इंटू 50 को, ये हो जाएगा 2800 प्लस 700, 50 प्लस 1500। टोटल अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 5050। इसलिए हम बहुत सारे वीडियो में बोलते हैं ना कि 1 MQ का कंक्रीट का जो कॉस्ट 5000 तक आता है। अगर इसको आप जो है RMC रेडी मिक्स कंक्रीट जिसको हम बोलते हैं, अगर उसके मिलर मशीन से मंगवाते हैं, अगर गाड़ी से मंगाते हैं, तो वो 5500 से 6000 कॉस्ट लेगा ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस के हिसाब से। अब जरा समझिएगा, अब सवाल ये उठता है, अब ये जो है 1 MQ M20 ग्रेड का जो कंक्रीट है, इसमें 8 बैग के जगह जो है हम अगर मान लिया जाए मात्र जो है इफ 6 बैग ही डालते हैं, ठीक, उसके हिसाब से मेरा वॉल्यूम आ जाएगा 6 इंटू 1.22, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों मेरा 7.32 इतना CFT। अब जो इस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बालू और गिट्टी का क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। तो जब इसको डिफरेंस करेंगे 7.32 CFT, जबकि हमको लगना चाहिए 9.76 CFT, लेकिन यहाँ पे 7.32 CFT आ रहा, तो कितना जो है कम लग रहा है, 2.44 CFT हमको पुराना है। तो अप्रोक्स जो है हम क्या करेंगे,
ये जो है बालू में जो है 1 CFT बढ़ा देंगे। बालू कितना कर देंगे? 16 CFT, 16 पॉइंट, इसको 5 ले लेते हैं अप्रोक्स। इसमें 1.5 CFT यहाँ बढ़ा है और 1 CFT यहाँ बढ़ा है। पहले का रेट के हिसाब से मेरे को 5050 आ रहा था, अभी जो मेरे को 31, अभी भी कितना का देख लेते हैं। तो अब क्या है, 6 बैग की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये आपका पड़ जाएगा दोस्तों, कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो 350 इंटू 6, 2100 रुपया आपका पड़ेगा क्या सीमेंट पे, और 16.5 इंटू 50, 825 पड़ेगा आपका बालू पे, और 31 इंटू 50, 1550। अगर हम इस टोटल को जोड़ देंगे मतलब 4475, 4475 अभी लगा। मतलब पहले 5050 लग रहा है, अभी 4475 लगा, तो डिफरेंस कितना आ गया? अब फायदा कितना हो गया? डिफरेंस हो गया दोस्तों 5050 माइनस 4475। इसको देख लेते कितना हो गया, 5050, 575 रुपया का 1 MQ में फायदा हुआ कॉन्ट्रैक्टर को। यहां तो क्लियर है। अब जरा समझ लीजिएगा, यही अगर आपका जो 1000 स्क्वायर फीट का रूफ है, इसमें जो है बीम मिला करके आपका जो 15 मीटर क्यूब कंक्रीट लगता है, ठीक है। उसके हिसाब से हाँ छोड़िए इसको, 575 रुपया आपको फायदा हुआ 1 MQ में कॉन्ट्रैक्टर को। अब जो है 1000 स्क्वायर फीट का एक छत, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। अब एक और चीज है, कॉन्ट्रैक्टर या तो यहाँ बदमाशी करेगा या नहीं तो स्लैब का थिकनेस कम कर देगा। अगर ये थिकनेस स्लैब का जो है 5 इंची है, तब आपको जो 15 MQ लगेगा। वही अगर 1000 स्क्वायर फीट रूफ प्लस बीम है, इसका थिकनेस अगर 4 इंची कर देंगे तो ये 11.5 मीटर क्यूब इतना कंक्रीट लगेगा। देखिए कितना डिफरेंस आ गया। तो उसी हिसाब से तो इंटू 8 कर देंगे, 1 MQ में 8, 15 में कितना हो जाएगा, 15 इंटू 8, 120 बोरा यहां लगना था। लेकिन और अगर हम इस कॉस्ट की बात करें 350 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 42,000, 350 पर बैग के हिसाब से 42,000 आपको यहाँ पे लगना चाहिए था। या नहीं तो यहाँ बचाएगा या नहीं तब यहाँ पे देखिए, और फिर यहाँ पे भी वही इंटू 8 इंटू 350 कर देंगे, कितना आ जाएगा 11.5 इंटू 8 इंटू 350, 32,200। तो समझिए क्या कि एक छत ढलाई में अप्रोक्स जो है आपका 10,000 का प्रॉफिट कर रहा है, सिर्फ जो है थिकनेस कम करके। तो वही 11.5 इंटू 8 करेंगे तो ये आता है 92 बैग। यहाँ 92 बैग, यहाँ 120 बैग। 92 माइनस 120 मतलब समझिए कि 28 बैग यहाँ बच गया, सिर्फ 1 इंची थिकनेस कम करने से। स्लैब का थिकनेस 5 इंची के बदले में 4 इंची करने से कहाँ देखिए, इतना आपको थोड़ा ध्यान में लेकर चलना। ऑटोमेटिक यहाँ पे 10,000 का कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब बात कर लेते हैं छत की कमजोरी की। भाई छत तो कमजोर होगा ही। अगर हम M20 ग्रेड, यहां पे छत कमजोर स्ट्रेंथ में नहीं हुआ लेकिन जो थिकनेस में कम हो गया। यहां जो स्ट्रेंथ में 8 बोरा के जगह पे यहाँ पे जो 6 बोरा ही जो है इस्तेमाल हो रहा है। हुआ क्लियर? तो इस सब चीज का आप ध्यान में लेकर चलिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा कि भाई अगर कॉन्ट्रैक्टर जो है 1 बैग चाहे 2 बैग सीमेंट लेस मिक्स करेगा कंक्रीट में तो क्या होगा।
ऑब्वियस सी है कि ये जो है आपका M20 की जगह M15 स्ट्रेंथ आया, घर तो ऐसे कमज़ोर हो गया। यहाँ पे 575, यहाँ 10,000 रुपये हो गया क्लियर। कि और भी कुछ बताइए। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। एक्सचेंज शॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। वीडियो पसंद आ जाए उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ना जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे चैनल सब्सक्राइब कर उसके बगल में बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर दीजिए। नया नया वीडियो आप लोग के लिए आते रहेगा, देखते रहिए और सिविल के बारे में जानकारी लेते रहिए। धन्यवाद।